जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कर्मी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए बेहद काम की होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन मुद्दों की जो सीधे सीधे आपके जेब, आपकी सैलरी, आपकी पेंशन और आपके भविष्य से जुड़े हुए हैं। अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक एक करके हर बड़ी अपडेट को विस्तार से समझेंगे, बिना किसी भ्रम के, पूरी सच्चाई के साथ। आज हम जानेंगे, क्या सच में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो चुकी है या सिर्फ अफवाह है? अगर बढ़ोतरी हुई है तो किसे फायदा मिला है और किसे नहीं? एरियर कब मिलेगा और कितना मिलेगा? 8वें वेतन आयोग में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है? फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और इसका आपकी सैलरी पर कितना असर पड़ता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपकी पेंशन में भी गड़बड़ी हो सकती है? तो दोस्तों, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए जरूरी है और बीच में छोड़ने से आप आधी जानकारी लेकर भ्रमित हो सकते हैं। सबसे बड़ी खबर, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार हर कर्मचारी और पेंशन धारक को रहता है। महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, न्यूज और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि महंगाई भत्ते में 2.1% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब यहां बहुत जरूरी है कि आप सच्चाई को समझें। ये जो 2.1% की बढ़ोतरी है, ये केंद्र सरकार द्वारा नहीं की गई है, बल्कि ये बढ़ोतरी तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा की गई है। यानी जो लोग ये सोच रहे हैं कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसे मिला फायदा? अब बात करते हैं कि आखिर ये फायदा किसे मिला है। ये बढ़ोतरी लागू की गई है तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन टीएसआरटीसी के कर्मचारियों के लिए। लागू तारीख 1 जनवरी 2026। पहले डीए 50.7%, अब डीए 52.8%, यानी कुल मिलाकर 2.1% की बढ़ोतरी दी गई है। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक राज्य के एक विभाग के कर्मचारियों के लिए है, न कि पूरे देश के लिए। एरियर की बड़ी खुशखबरी। और अब बात करते हैं सबसे अच्छी खबर की। एरियर कर्मचारियों को सिर्फ बढ़ा हुआ ही नहीं मिलेगा, बल्कि 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। इसमें शामिल है जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये एरियर अप्रैल की सैलरी के साथ दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को एक साथ अच्छी खासी रकम मिलने वाली है। केंद्र सरकार पर बड़ा सवाल। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। जब राज्य सरकारें बढ़ा रही हैं, तो केंद्र सरकार क्यों चुप है? हर साल क्या होता है, मार्च के महीने में डीए की घोषणा होती है, लेकिन इस बार अप्रैल का आधा महीना निकल चुका है, फिर भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। इस वजह से कर्मचारियों में चिंता भी है और नाराजगी भी। कर्मचारी संगठन अब लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द कैबिनेट बैठक बुलाए और डीए को बढ़ाकर कम से कम 50% किया जाए। कितना मिलेगा एरियर? अब सवाल आता है, आपको कितना पैसा मिलेगा? दोस्तों, इसका जवाब सीधा है। यह पूरी तरह आपकी बेसिक सैलरी पर निर्भर करता है। अगर आपकी बेसिक सैलरी ज्यादा है तो आपका एरियर भी ज्यादा होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी की बेसिक सैलरी 30 शून्य है तो उसे ज्यादा फायदा मिलेगा, और अगर किसी की 18 शून्य है तो उसका एरियर थोड़ा कम होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो हर आम आदमी से जुड़ी है। 7 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया। सरकार ने कहा है कि अब डॉक्टरों को केवल जेनेरिक दवाइयां ही लिखनी होंगी। अब इसका मतलब क्या है? जेनेरिक दवाइयां सस्ती होती हैं, ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में काफी कम कीमत पर मिलती हैं। इससे फायदा क्या होगा? आम लोगों का इलाज सस्ता होगा, दवाइयों पर खर्च कम होगा, सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही डॉक्टरों को हर 3 महीने में रिपोर्ट भी देनी होगी। अवकाश नकदीकरण, लीव इनकैशमेंट। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय की, लीव इनकैशमेंट। बहुत सारे कर्मचारियों के मन में यह सवाल होता है, अगर आपकी छुट्टियां 300 दिन से ज्यादा हो जाएं तो क्या होगा? क्या आपको 400 दिन का पैसा मिलेगा? क्या कोई नया नियम आया है? इसका सीधा जवाब है नहीं। सरकार का स्पष्ट नियम है कि अधिकतम 300 दिनों का ही भुगतान किया जाएगा। हां, 400 दिन करने का प्रस्ताव जरूर है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। 8वां वेतन आयोग, सबसे बड़ा मुद्दा। अब दोस्तों, आते हैं उस मुद्दे पर जिसका इंतजार पूरे देश के कर्मचारी कर रहे हैं। 8वां वेतन आयोग। हर 10 साल में वेतन आयोग आता है और कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव करता है। फिटमेंट फैक्टर क्या है? अब एक बहुत जरूरी शब्द, फिटमेंट फैक्टर। ये एक गुणांक होता है जिससे आपकी बेसिक सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57। अब कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि इसे बढ़ाकर 3 किया जाए। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 हुआ तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर फिटमेंट फैक्टर 3 हो गया तो क्या होगा?
आपकी सैलरी सीधी 3 गुना हो जाएगी। उदाहरण, पेंशन 10-0, 30-0, सैलरी 18-0, 54-0, यानी आपकी इनकम में बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। सच्चाई क्या है? लेकिन दोस्तों, यहां सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। अभी ये सिर्फ मांग है, सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हो सकता है कि 2.7 या 2.8 के आसपास फिटमेंट फैक्टर तय हो, इसलिए अभी उम्मीद रखें, लेकिन अफवाहों से दूर रहें। पेंशन में गड़बड़ी, असली मामला। अब बात करते हैं एक बहुत ही गंभीर और आंखें खोल देने वाले मामले की। एक रिटायर्ड सैनिक को हर महीने 3,000 रुपए कम पेंशन मिल रही थी और ये गलती सालों तक चलती रही। जब जांच हुई तो पता चला कि कुल नुकसान 1,68,763 रुपए का हो चुका था। सोचिए, अगर वो व्यक्ति कभी जांच नहीं करता तो उसे कभी पता नहीं चलता। समाधान कैसे मिला? उन्होंने शिकायत दर्ज की शिकायत पोर्टल पर, और फिर क्या हुआ? उनकी पेंशन ठीक कर दी गई, पूरा एरियर वापस मिला। आपकी जिम्मेदारी। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी पेंशन कम आ रही है तो इंतजार मत कीजिए, तुरंत शिकायत दर्ज करिए, क्योंकि आपका हक सिर्फ आपको ही दिलाना होगा। समापन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने विस्तार से जाना महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की सच्चाई, एरियर कब और कैसे मिलेगा, स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा आदेश, अवकाश नकदीकरण के नियम, 8वें वेतन आयोग की पूरी जानकारी, पेंशन गड़बड़ी और उसका समाधान। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।